गोल्ड और सिल्वर पर ज़कात कैसे कैलकुलेट होती है? इसमें भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। आइए सिंपल तरीके से समझते हैं। ये ज़कात सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। गोल्ड या सिल्वर किसी भी फॉर्म में हो, उस पर ज़कात लगती है, चाहे वो कॉइन हो, ज्वेलरी हो या किसी भी फॉर्म में हो। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि गोल्ड का निसाब तो 87.48 ग्राम है और मेरे पास तो इतना गोल्ड है नहीं तो ज़कात नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपका टोटल माल निसाब से ऊपर पहुंच चुका है तो चाहे आपके पास 1 ग्राम का गोल्ड या सिल्वर क्यों ना हो, उस पर ज़कात होगी। इसके अलावा इसमें स्कूल ऑफ थॉट का भी डिफरेंस है। हनफी स्कूल के हिसाब से जितना भी गोल्ड आपके पास है इंक्लूडिंग ज्वेलरी जो आप पहनते हो उस पर भी ज़कात होती है। लेकिन बाकी स्कूल्स का मानना है कि पर्सनल ज्वेलरी पर ज़कात नहीं होती। पर एहतियात के तौर पर ज्यादा वाली वैल्यू लेना ही बेहतर माना जाता है। ज्वेलरी के लिए कैलकुलेट करते वक्त एक बात ध्यान में रखें, अगर 30 ग्राम की रिंग है लेकिन उसमें 10 ग्राम का स्टोन लगा हुआ है तो स्टोन का वेट हटा दिया जाएगा। ज़कात सिर्फ एक्चुअल गोल्ड पर ही कैलकुलेट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़कात 24 कैरेट गोल्ड के इक्विवेलेंट पे अप्लाई होती है। अगर आपके पास 22 कैरेट या 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसको आपको पहले 24 कैरेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास 22 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड है तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 ग्राम इंटू 22 डिवाइडेड बाई 24 जो फाइनल वेट आएगा। अब इस पर आपको मिनिमम 2.5% ज़कात देना है। 18 कैरेट है तो 22 की जगह 18 रख दो। अगर कन्वर्जन वैल्यू का चार्ट चाहिए तो कमेंट में गोल्ड लिख दो, डीएम कर देता हूँ। ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर ज़कात नहीं होती और ज़कात हमेशा करंट वैल्यू पर कैलकुलेट होती है, उस वैल्यू पर नहीं जिस पर कि आपने उसे खरीदा था। अगर आपके पास डिजिटल गोल्ड है तो उस पर भी ज़कात होगी। अब गोल्ड और सिल्वर तो समझ में आ गया, लेकिन रियल एस्टेट पर ज़कात कैसे कैलकुलेट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। अल्लाह हाफिज़।